हबीब साहब, बिलावल भुट्टो मुसलसल एडवोकेसी कर रहे हैं आईनी अदालत के क़याम के लिए और भरपूर अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आज उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि आईनी अदालत में जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह, इससे कोई मसला नहीं है उन्हें। एक तो देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो जिस अंदाज से आईनी अदालत की तशरीह और तौज़ीह कर रहे हैं वकला के सामने, मेरा ख्याल है कि वो अपना कुछ थोड़ा सा मजाक उड़वा रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ वो बातें कह रहे हैं वो कुछ गैर हकीकी हैं। मिसाल के तौर पे जी आईनी कोर्ट बनेगी और आईनी कोर्ट क्या करेगी। अच्छा, आज तो उन्होंने बिल्कुल लतीफ़ा ही कर दिया इस बात को कह के कि जनाब आईनी कोर्ट जो होगी वो सिर्फ वो सूबों में भी होगी। यानी ऐन मुमकिन है कि अगली किसी तकरीर में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी फरमा दें कि अब आईनी कोर्ट जो होगी वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी होगी। अच्छा। और हर शहर में अपनी आईनी कोर्ट लगी होगी और वहां पे आइन की तशरीह और तौज़ीह का काम हो रहा होगा और उसके बाद अल्टीमेटली अपीलें आ रही होंगी और फिर जनाब काजी फायज ईसा या उनकी जगह कोई और बैठा हुआ जज उन अपीलों की समाअत कर रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान का जो आईनी सिस्टम है ये दो चीजों पर उस्तवार है। इसने एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है फेडरेशन। पाकिस्तान ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है पार्लियामेंट का, ये लिया है इंग्लैंड से, यानी बरतानिया से, और उन्होंने ही ये पार्लियामेंट कायम की थी यहाँ पे पहली बार, और वही लेजिस्लेटिव काउंसिल से आगे ढलती ढलती पार्लियामेंट बनी, एक इंडियन बन गई और फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट बनी। तो जब ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहां से निकला है। और दूसरा है फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट, जहां से हमने भी लिया और जहां से किसी दर्जे में यानी इंडिया वालों ने भी लिया, लेकिन हमारा ज्यादा जो क्लोज कॉन्सेप्ट है वो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि जुडिशियल रिव्यू का, कि अदालत आइन के टच स्टोन के साथ लगा के देखेगी कि कोई कानून दुरुस्त है या कोई इकदाम दुरुस्त है या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो कहीं नहीं हुई। यहां पे ये क्वेश्चन आईनी है ही नहीं सिरे से। उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन अमली नोयत का है। अदालत कब कह रही है कि आइन को बदल दे, अदालत कब कह रही है कि जनाब आइन को हम नहीं मानेंगे। आप आईनी कोर्ट लेकिन यहाँ तो अदालत पे इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, अदालत नए सिरे से आइन लिख रही है, तशरीह नहीं कर रही है। ये जजों के ऊपर इल्जाम कोई नया नहीं है। अच्छा। जब से आप यूं कह लीजिए कि तकरीबन जो विफाक, जो दुनिया का बड़ा मारूफ विफाक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर वहां की अदालतों को आप देखें तो वहां पे कम से कम पिछले 150 साल से ये इल्जाम लग रहा है कि अदालत आइन को रीराइट कर रही है, अदालत ने आइन में ये डाल, आइन में ये नहीं था, आइन में वो नहीं था। लेकिन वहां पर सियासतदान, चूंकि हमारे सियासतदानों जैसे नहीं है, वहां पर उन्होंने अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर की, लेकिन उनका एहतराम भी किया और उनको तस्लीम भी किया। तो लिहाजा वहां पर जो आइन का, जो हमारी अदालतों, वहां की जो अदालत है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस बनाया है वो निहायत ही अच्छा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है, और या इवन वैसे भी अगर हम देखें तो वो अगरचे उसमें कुछ फैसलों से हमें इख्तलाफ जरूर हो सकता है क्योंकि उनके नताइज सियासी थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारे यहाँ अच्छे प्रिंसिपल जो हैं वो काफी हद तक डिस्कवर किए गए और पाकिस्तान के कई फैसले ऐसे हैं जो दुनिया की कोर्ट्स में जिनका हवाला भी दिया जाता है। अब यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना ये बिल्कुल आईनी स्कीम के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को उस सतह पर ला खड़ा किया जहां पर एक एपलेट कोर्ट होती है अमेरिका में, जहां पे हर रियासत के अंदर के वो जो अपीलों का फैसला करती है। यानी पाकिस्तान में अगर आपने कुछ करना ही है तो फिर लॉजिकल ऑर्डर ये हो सकता है कि आप सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट के ऊपर एक पंजाब की सुप्रीम कोर्ट हो, सिंध की सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन वो सारी की सारी सिर्फ ये देखें कि जो इतलाक है कानून का, यानी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं कोई गवाही थी वो उसको डिसमिस करना था लेकिन वो उस एविडेंस को मान लिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी गवाह को नहीं मानना था लेकिन उसके दिए हुए बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर किसी को कॉन्विक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह के तस्वीर मौजूद है। बिलावल ने आज एक सवाल उठाया, मैं चाहूंगी कि आप उस सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा अगर मैं 25 अक्टूबर के बाद इंतजार करूं तो क्या 63 एज ऐसा फैसला नहीं आएगा?
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो, मुझे अब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि उनके पास आईनी कोर्ट की, आईनी अदालत की दलील क्या है। अगर तो उनके पास ये दलील, जो दलील है वो ये है कि, और वो बिल्कुल ही, माफ कीजिएगा, निहायती सादा दिली पर मबनी है। अच्छा। वो दलील ये है कि आप आईनी कोर्ट को हम अलहदा कर देंगे तो बाकी अदालतों का काम जो है वो, सुप्रीम कोर्ट में बाकी काम जो है वो आसानी से होता रहेगा। भाई आप एक आईनी अदालत बनाएंगे ना तो जो नीचे वाला मामला है वो कैसे ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि तमाम अदालतों में जो मुकदमात की मुद्दा अलय है या मुद्दई है वो तो सबसे बड़ी खुद हुकूमत होती है। तो हुकूमत बिलावजह मुकदमे करे ना, और बिला जिन पे इस पे मुकदमे हैं तो उनको बाहर से सेटल कर लिया करे। तो सबसे बड़ी मुद्दई और मुद्दा अलय तो खुद हुकूमत होती है। तो आपको तो हुकूमत के मामला ठीक करने चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत जो है वो सारे का सारे मसले हल कर देगी। आईनी अदालत, उन्हें तो ऐसा भी लग रहा है हबीब साहब कि आईनी अदालत के बनने से मुकद्दस गाय का तस्वुर भी खत्म हो जाएगा। उन्हें तो ऐसा भी लग रहा है। नहीं, पता नहीं वो मुकद्दस गाय किसे कह रहे हैं। मैं इस तरह उन्होंने जजेस के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया और एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला, और सहाफियों के लिए भी कहा। वैसे मुझे नहीं समझ आई सहाफियों में से कौन मुकद्दस गाय है, आज तक मैंने कभी सुना नहीं है। अच्छा देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके पास, मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि उनके पास जो दलील है वो सादा दिली पर मबनी है, बल्कि सादा लोही पर मबनी है। और फिर जो वो हवाला देते हैं कि 3 नस्लें हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमने, मेरे नाना ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वालदा माजदा ने ये किया और अब मैं ये कर रहा हूं। मैं आपको ये अर्ज करूं कि इनके नाना ने भी अदालतों से खेलने की कोशिश की थी और उसके बाद यके बाद दीगरे उन्होंने ऐसी तरमीम की थी कि जिसमें कभी तो चीफ जस्टिस को की मुद्दत मुकर्रर कर दी थी, कभी कहा था चीफ जस्टिस की उम्र जो है वो इतनी होनी चाहिए ताकि अपनी मर्जी के जजेस को ऊपर लाया जा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इन वालदा माजिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि वो चाहती हैं कि कोर्ट में जहांगीर बदर साहब को जज लगा दिया जाए, बल्कि उन्होंने अपने एक जाले कारकुन मलिक अहमद सईद अवान, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन्हें लाहौर हाईकोर्ट का जज भी लगा दिया था। तो उससे भी काम नहीं बन पाया था। देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है आईनी तरमीम करनी है तो फिर खुल के कर ले उसमें। चलिए, अब पहले तो मैं अर्ज करता था कि शरीफ खानदान पे मबनी एक आईनी अदालत बना ले। अब आप ऐसा करें कि भुट्टो खानदान पर मबनी 2 अदालतें बना, एक अदालत हो जिसमें चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस नवाज शरीफ साहब हो, दूसरे में जनाब चीफ जस्टिस आसिफ अली जरदारी।